नमो नमः। संस्कृत भाषा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमः। अत्र सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः नवदेहली द्वारा प्रायोजितम् अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केन्द्रम्। तस्य एषः संस्कृत भाषा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमः। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली और उसकी अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण योजना नॉन फॉर्मल संस्कृत एजुकेशन स्कीम, उसके अंतर्गत ये हमारा संस्कृत भाषा प्रमाण पत्र पाठ सर्टिफिकेट कोर्स इन संस्कृत लैंग्वेज आज के इस वर्ग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मम विश्वासः अस्ति भवन्तः सर्वे उत्तमाः स्वस्थाः प्रसन्नाः सन्ति इति। सत्यं खलु? सर्वे स्वस्थाः खलु? सत्यम्। आम् आम् आचार्य। आम् आचार्यः। आम् आचार्य। उत्तमम्। आम् आचार्य। बहु सुन्दरम्। अहम् अपि स्वस्थः अस्मि। सर्वे स्वस्थाः सन्ति। अहम् अपि स्वस्थः अस्मि, प्रसन्नः अस्मि। आप सब स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं। मैं भी स्वस्थ और प्रसन्न हूं। आम् आचार्य। आम् आचार्य। भवान् कथम् अस्ति? अहम् उत्तमः अस्मि, स्वस्थः अस्मि, अहं प्रसन्नः अस्मि। सर्वे स्वस्वगृहे किंचित् किंचित् संस्कृतस्य अभ्यासं कुर्वन्ति खलु? आम् आचार्य। उत्तमम्। आम् आचार्य। सुन्दरम्। बहु सुन्दरम्। कष्टं भवति वा? थोड़ा थोड़ा कष्ट होता है क्या, तकलीफ बोलने में, अथवा बहु कष्टं नास्ति? बहु कष्टम् अस्ति। बहु कष्टम् अस्ति। आम् आचार्य। तर्हि तु पलायनं कुर्मः। सम्यक् खलु? मास्तु संस्कृतं। किमर्थं संस्कृतं? सत्यं खलु? संस्कृत भाषायां कष्टम् अस्ति। संस्कृतस्य अध्ययने कष्टम् अस्ति। अतः वयं पलायनं कुर्मः। मास्तु संस्कृतं, न आवश्यकं संस्कृतं। सत्यं खलु? आवश्यकम्। आवश्यकम्। आचार्य। कष्टम् अस्ति तर्हि किमर्थम् आवश्यकम्? कष्टं नास्ति। ओ, नास्ति कष्टम्। उत्तमम्। कदाचित् किंचित् किंचित् नूतनं कार्यं कुर्मः, आरंभं कुर्मः, तर्हि कष्टं भवति। कुछ नया कार्य हम करते हैं, थोड़ी सी कठिनाई आती है। अच्छा, आप लोग घर पे खाना कौन कौन खाते हैं? भोजनम कह कह करोति? सर्वे। सर्वे कुर्वन्ति। बिना भोजनं कोऽपि न जीवति। न। ओ, एवं वा? तर्हि भोजनं करोति, भोजनं सुखेन मिलति अथवा कष्टेन? सुखेन। कष्टेन मिलति। कष्टेन। पुरुषाणां कृते सुखेन मिलति, किन्तु भोजनस्य निर्माणे कष्टं भवति, महिला जानाति। सत्यं खलु? आम् आचार्य। आम् आचार्य। धनं सर्वेषां समीपे अस्ति वा? किंचित् वा अधिकं वा धनम् अस्ति सर्वेषां समीपे? न आचार्य। आम् आचार्य। तर्हि धनं सुखेन मिलति वा कष्टेन मिलति? कष्टं। कष्टेन मिलति। कष्टेन मिलति खलु? किन्तु वयं पलायनं कुर्मः वा? धनं न आवश्यकं, बहु कष्टमस्ति, मास्तु धनं। अहम जानामि, वयं जानीमः, हम सब जानते हैं, धनं विना इतोपि कष्टमस्ति। धनस्य प्राप्ति निमित्तं कष्टं भवति,
धन को पाने के लिए, कमाने के लिए तकलीफ होती है, लेकिन हमें ये भी पता है कि धन नहीं कमाया तो और कठिनाई होगी, है ना? सत्यम खलु? आम आचार्य। आमाचार्य। अतः धनस्य कष्टम कष्टम नास्ति इति अनुभव। तो धन कमाने के लिए जो कठिनाई होती है, यदि शिक्षक हैं प्राथमिक विद्यालय में, तो सुबह उठ के 4 बजे 5 बजे 6 बजे उठ के अपनी दिनचर्या शुरू करना, फटाफट इतनी ठंडी में नहाना, तैयार होकर के जाना, है ना? वहां भी हवा चलती है तो बाइक पे भी जाओ, कार में जाओ, और ये सब करके विद्यालय पहुंचना, और नाश्ता किया नहीं किया जैसा भी टिफिन लेके चले। दूसरा ऑफिस है तो उसके हिसाब से तैयारी करके चलना, और वहां भी अपना बिजनेस है तो उस हिसाब से तैयारी करके चलना। गृहिणी है तो उसके हिसाब से तैयारी करना, चिकित्सक है तो उसके हिसाब से, वकील है या और कुछ कार्य इस प्रकार के हैं। लेकिन हमें लगता है कि दूसरे के जीवन में शायद कठिनाई नहीं है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी कठिनाई जानते हैं, समझते हैं, वो अपने कार्य को कैसे कर रहे हैं। फिर भी हम करते हैं क्योंकि उस कार्य से जो कष्ट होता है, कार्य को करने के लिए जो कष्ट, लेकिन उस कष्ट के बाद मिलने वाला जो सुख है, उसके बाद जो मिलने वाली अनुभूति है, उससे आर्थिक लाभ होने वाला है, पारिवारिक, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था अच्छी है तो परिवार को भी हम अच्छे से चला पाएंगे, और बाकी जितनी हमारी आवश्यकताएं हैं, हमारी कुछ इच्छाएं हैं, उनको हम पूरा कर पाते हैं। हमारे सामाजिक व्यवहार होते हैं और जो व्यवहार होते हैं उन सबको हम अच्छे से पूरा कर पाते हैं, तो उसके सामने ये जो कष्ट होते हैं थोड़े कम लगते हैं। कभी कभी नौकरी से भी हम तंग आ जाते हैं, क्या सुबह सुबह उठ के रोज जाना, और एक दिन छुट्टी मिले तो वो सारा कष्ट का जो फ्रस्ट्रेशन होता है वो देखने को मिलता है। आज तो सोने दीजिए 10 बजे तक, 12 बजे तक कोई नहीं उठाना, होता है ना? आम आचार्य। कभी कभी हम संडे को घूमने भी चले जाते हैं अथवा गर्मी की छुट्टियों में, तो वो उस कष्ट से छूटने के लिए, पर कष्ट होता है, लेकिन कष्ट तब तक कष्ट लगता है जब तक उससे होने वाला फायदा हमें पता नहीं होता है। जब उससे होने वाला लाभ हमें पता लग जाए तो कष्ट कष्ट नहीं लगता है, सुख का साधन लगने लगता है। तो वही भाव अब आपको यहाँ संस्कृत पढ़ने में भी लाना है कि संस्कृत को पढ़ के आपको क्या सुख मिल सकता है, क्या अच्छा लगेगा, क्या फायदा है। यदि ये आपका वाई, हम संस्कृत क्यों पढ़े, संस्कृतम किमर्थम, वाई यदि आपका क्लियर हो जाएगा क्यों, तो उसकी कष्ट की अनुभूति आपको आसान हो जाएगी। और उसके लिए आप सब अलग अलग स्तर से जुड़े हुए हैं, अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए, तो आपको अपना अपना वाई क्यों, ये क्लियर करना है कि मैं संस्कृत क्यों पढ़ रहा हूं, और वाई के साथ में बाकी जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो तो कर ही रहे, वो करना ही है। ठीक है, तो पुनश्च सर्वेषां स्वागतम। गत वर्गे वयं संख्यां पठितवन्तः, एकतः शतं पर्यन्तम्, एकं शतम्, एकतः शतं पर्यन्तम्, 1 to 100, 1 2 3 2 1 to 100, 1 से 100 तक। मृणालः भवती श्रावयति वा? आम आचार्य। हाँ, विना श्वासम, हाँ, एकवारं श्वासं स्वीकरोति तत्र तिष्ठतु, स्टॉप। आम आचार्य। हाँ, एकवारं पूर्णं श्वासं स्वीकरोतु, वदतु। एक मिनिट। अस्तु, एकं वदतु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20।
एकविंशतिः द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः पञ्चविंशतिः षड्विंशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः नवविंशतिः त्रिंशत् पर्याप्तम् एकत्रिंशत् पर्याप्तं पर्याप्तम् अस्माकं नियमः अस्ति एकतः प्रारम्भः एकवारं श्वासम् एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः एकविंशतिः यत्र श्वासः समाप्तः यत्र श्वासः सम्पन्नः तत्र तिष्ठतु स्पष्टम् अस्तु पुनः एकवारं प्रयत्नं करोतु बीच में रुकना नहीं है जहां श्वास आपका रुक गया वहीं स्टॉप कर दीजिए वहां से आगे किसी को लेंगे पुनः एकवारं एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः एकविंशतिः द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः पञ्चविंशतिः षड्विंशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः नवविंशतिः त्रिंशत् एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत् चतुस्त्रिंशत् पञ्चत्रिंशत् षट्त्रिंशत् सप्तत्रिंशत् अष्टात्रिंशत् नवत्रिंशत् चत्वारिंशत् पर्याप्तम बीच में श्वास तो नहीं लिया नहीं अच्छा ठीक है उत्तमम् हाँ भव्या भवती अग्रे वदतु मैथिली अस्ति वा मैथिली अस्ति हाँ अस्तु अनन्तरं मैथिली भव्या एकचत्वारिंशत् भव्या एकश्वासेन मध्ये श्वासः मास्तु करोतु प्रारम्भं हाँ एकचत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् त्रिचत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् पञ्चचत्वारिंशत् निरन्तरम् अन्तरं मास्तु स्टॉप मास्तु एकचत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् त्रिचत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् पञ्चचत्वारिंशत् षट्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् नवचत्वारिंशत् पञ्चाशत् एकपञ्चाशत् द्विपञ्चाशत् त्रिपञ्चाशत् चतुर्पञ्चाशत् पञ्चपञ्चाशत् षट्पञ्चाशत् पञ्चाशत् सप्तपञ्चाशत् अष्टपञ्चाशत् नवपञ्चाशत् षष्टिः एकषष्टिः द्विषष्टिः त्रिषष्टिः चतुष्षष्टिः पर्याप्तम् उत्तमः प्रयत्नः चतुष्षष्टिः मैथिली अग्रे वदतु पञ्चषष्टि एकषष्टिः एकषष्टितः प्रारम्भं करोतु एकषष्टिः द्वाषष्टिः त्रिषष्टिः चतुष्षष्टिः पंचषष्टिः षड्षष्टिः सप्तषष्टिः अष्टषष्टिः नवषष्टिः सप्ततिः एकसप्ततिः द्विसप्ततिः त्रिसप्ततिः चतुस्सप्ततिः उत्तमं सुन्दरम् उत्तमः प्रयत्नः अन्यः कः अस्ति बालिकासु बालिका अस्ति वा बालकः बालिका हर्षः अस्ति वा अस्तु नास्ति नेहा महोदया नेहा छाया वेदान्तः अस्ति वा वैष्णवी महोदया नास्ति अनया भवती प्रयत्नं करोति वा जी सर आगे का बोलना है हाँ आगे का बोलना है ओके एक सप्ततिः से शुरू करो एक सप्ततिः ओके सर एकसप्ततिः द्विसप्ततिः त्रिसप्ततिः चतुस्सप्ततिः पञ्चसप्ततिः षट्सप्ततिः सप्तसप्ततिः अष्टसप्ततिः नवसप्ततिः अशीतिः एकाशीतिः द्विशीतिः त्रयशीतिः चतुर्शीतिः पञ्चशीतिः षडशीतिः सप्तशीतिः अष्टाशीतिः नवाशीतिः
नवतिः एकनवतिः द्विनवतिः चतुर्नवतिः पञ्चनवतिः षड्नवतिः सप्तनवतिः अष्टनवतिः नवनवतिः शतम्। सुंदर, उत्तमः प्रयत्न। सर्वेषाम् अभिनंदनम। मृणाल, भव्या, मैथिली, अनया। उत्तमः प्रयत्न, उत्तमम्। अब बड़ों का नंबर, ज्येष्ठा नाम क्रमांक। मयूरी महोदय, मयूरी अग्रवाल, भवती वदति वा? आम गुरु आचार्य जी। उत्तमं। 25 पर्यन्तम् अथवा 30 पर्यन्तं विना श्वासं मध्ये श्वासस्य त्यागः मास्तु। अनन्तरं 25। हाँ, कम से कम 25 तक जाना चाहिए, 25 अथवा 63। ओके। अनन्तरं साई महोदय, जहाँ पे आप रोकेंगे वहां से साई अस्ति वा? साई महोदय अस्ति। अनन्तरं आम सर, आम महोदय। उत्तमम्। अनन्तरं विद्या महोदय, तृतीय क्रमांक। अवशिष्टमस्ति तर्हि चतुर्थं प्राची उपाध्याय। अस्तु, प्रारंभं करोतु मयूरी महोदय। एक बार श्वास भरना है और बिना रुके बोलना, जहां श्वास छूट जाए छोड़ दीजिए। स्वागत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 विंशतिः 21 द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः पंचविंशतिः। सांस छोड़ दिया। उत्तम। श्वास पकड़ा तो था ना श्वास को? हाँ। उत्तम। अस्तु, अग्रे। षड्विंशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः नवविंशतिः त्रिंशत् एकात्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत् चतुस्त्रिंशत् पञ्चत्रिंशत् षट्त्रिंशत् सप्तत्रिंशत् अष्टत्रिंशत् नवत्रिंशत् चत्वारिंशत् एकचत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् त्रिचत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् पञ्चचत्वारिंशत् षट्चत्वारिंशत् उत्तम। सप्तचत्वारिंशत्। उत्तमः प्रयत्न, सुंदर। अग्रे तृतीय क्रमांक विद्या महोदय, विद्या वजे। अस्तु। हाँ, स्वागतम्। 45 अग्रे वदतु। षट्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् नवचत्वारिंशत् पञ्चाशत् एकपञ्चाशत् द्विपञ्चाशत् त्रिपञ्चाशत् चतुःपञ्चाशत् पञ्चपञ्चाशत् षट्पञ्चाशत् सप्तपञ्चाशत् अष्टपञ्चाशत् नवपञ्चाशत् षष्टिः एकषष्टिः द्विषष्टिः त्रिषष्टिः चतुष्षष्टिः पञ्चषष्टिः षट्षष्टिः सप्तषष्टिः अष्टषष्टिः नवषष्टिः सप्ततिः। उत्तमं, सुन्दरं। सप्ततिः। उत्तमः प्रयत्न। 25 पर्यन्तम्। अग्रे अन्तिमं चरणं प्राची महोदय, स्वागतम्। 1 द्विसप्ततिः त्रिसप्ततिः चतुर्सप्ततिः पञ्चसप्ततिः अष्टसप्ततिः सप्तषष्टिः अष्टसप्तिः नवसप्तिः अशीतिः। अग्रे एकाशीतिः द्व्यशीतिः त्र्यशीतिः चतुर्शीतिः पञ्चाशीतिः षडशीतिः सप्ताशीतिः अष्टाशीतिः एकोननवशीतिः नवतिः एकनवतिः द्विनवतिः त्रिनवतिः चतुर्नवतिः पञ्चनवतिः षड्नवतिः सप्तनवतिः अष्टनवतिः नवनवतिः शतम्। सुन्दरम्, उत्तमः प्रयत्न, अभिनन्दनम्। अस्तु, अधुना ज्येष्ठानां पर्याय पुरुषाणां। कः वदति? श्रीमान भूषण महोदय प्रारंभं करोति, डॉक्टर अम्बरीश महोदय, डॉक्टर शिरीष महोदय, हरीश महोदय, क्रमशः एकमेकम्। अस्तु, भूषण महोदय प्रारंभं करोतु कृपया। एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश
पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशत् एकविंशत् द्वाविंशत् त्रयोविंशत् चतुर्विंशत् पंचविंशत् षड्विंशत् सप्तविंशत् अष्टाविंशत् नवविंशत् त्रिंशत्। उत्तमः प्रयत्नः। त्रिंशत् विंशत् विंशतिः एकविंशतिः द्वाविंशतिः। उत्तम उत्तमः प्रयत्नः। अग्रे श्रीमान अम्बरीश महोदय। एकत्रिंशत् एकविंशति द्वाविंशति त्रयोविंशति चतुर्विंशति पंचविंशति षड्विंशति सप्तविंशति अष्टाविंशति नवविंशति त्रिंशति एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रयत्रिंशत् चतुर्त्रिंशत् पंचत्रिंशत् षड्त्रिंशत् सप्तत्रिंशत् अष्टात्रिंशत् नवत्रिंशत् चत्वारिंशत्। सुंदर उत्तमः प्रयत्नः। अभिनंदनं महोदय। श्रीमान शिरीष महोदय। एकचत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् त्रिचत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् पञ्चचत्वारिंशत् षट्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् नवचत्वारिंशत् पञ्चाशत् एकपञ्चाशत् द्विपञ्चाशत् त्रिपञ्चाशत् चतुष्पञ्चाशत् पञ्चपञ्चाशत् षट्पञ्चाशत् सप्तपञ्चाशत् अष्टपञ्चाशत् नवपञ्चाशत् षष्टि एकषष्टि द्विषष्टि त्रिषष्टि चतुष्षष्टि पंचषष्टि षट्षष्टि सप्तषष्टि अष्टषष्टि नवषष्टि सप्तति एकसप्तति। उत्तम उत्तम उत्तमः प्रयत्नः। अभिनंदनः। सप्ततिः सप्ततिः। श्रीमान हरीश महोदय। एकसप्ततिः। माइक अनम्यूट करोतु कृपया। स्वागतम्। एकसप्ततिः द्विसप्ततिः त्रिसप्ततिः चतुस्सप्ततिः पंचसप्ततिः षट्सप्ततिः सप्ततिः अष्टसप्ततिः नवसप्ततिः अशीतिः एकाशीतिः द्व्यशीतिः त्र्यशीतिः चतुरशीतिः पंचाशीतिः षड्शीतिः सप्ताशीतिः अष्टाशीतिः नवशीतिः नवतिः एकनवतिः द्विनवतिः त्रिनवतिः चतुर्नवतिः पंचनवतिः षण्णवतिः षण्णवतिः सप्तनवतिः अष्टनवतिः नवनवतिः शतम्। सुंदरम् उत्तमः प्रयत्नः। सर्वेषां प्रयत्नः बहु उत्तमः। बहु अभिनंदनम्। बालिकाः पुरुषाः महिलाः सर्वेषां समभागः सबका समान सहभागः। हाँ किंचित किंचित इतोपि परिष्कारः आवश्यकः। थोड़ा सा और सुधार भी आपको करना है, लेकिन ये पहला प्रयास दूसरा प्रयास तीसरा प्रयास जो भी आपका रहा बहु उत्तमः अस्ति। किंचित किंचित परिष्कारं करोति इतोपि उत्तमम भवति। थोड़ा सा और सुधार करेंगे और अच्छे से कर पाएंगे। अभी जब तक अच्छे से संख्या बोलना नहीं आता है ना, जब तक अच्छे से, तब तक आपको अब व्हाट्सएप पर जो संख्या पत्रक दिया गया है, संख्या पत्रकस्य प्रयोगम करोतु, उसकी सहायता लेनी। संख्या पत्रकस्य सहायतां स्वीकरोतु। देख करके बोलने की कोशिश कीजिए। जब तक शुद्ध उच्चारण नहीं आता बिना देखे मास्तु, देख करके ही बोलना है। और जब आपको अच्छे से आत्मविश्वास आ जाए, जैसा लिखा है वैसा ही मैं बोल रही हूं, तब फिर आप संख्या पत्र को साइड कर सकते हैं। ठीक। कुछ छात्रों को अभी भी संख्या पत्रक नहीं मिल पाया है। व्हाट्सएप में मैंने थोड़ा देर से उनको ज्वाइन किया है, और पिछले वर्ष के भी कुछ छात्र हैं जो इस बार वापस वर्ग में पुनः अभ्यास करने आए, उनको भी हम फिर से भेज देंगे। तो आप सब संख्या पत्र को लीजिए, और जैसे यहाँ पर बोलने की प्रैक्टिस करते हैं, तो यहाँ आने से पहले एक बार घर में भी आप प्रैक्टिस कीजिए, रिहर्सल कर लीजिए। पूछा तो मैं सबसे शुद्ध बोलूंगा, मम प्रयत्नः उत्तमः भवतु। ऐसी आपको सबको कोशिश करनी है, प्रयास करना है, प्रयत्न करना है। अस्तु उत्तमम्। एषः सः, एषा सा, एतत् तत्, ये हमने पीछे पढ़ा है। और पिछले वर्ग में गत वर्गे अंतिम जो वर्ग था उसमें हमने क्या पढ़ा था? कह, का, किम, है ना? नया यही सीखा था ना। तो पहला पाठ और द्वितीय पाठ, एतस्य प्रयोगम कृत्वा, इन दोनों का सम्मिलित प्रयोग करके
एकम एकम अथवा द्वे द्वे वाक्यानि, एकम वाक्यम, द्वे वाक्ये, त्रीणि वाक्यानि। कह कह वदति, कौन कौन बोलना चाहेंगे? आप में से 1 2 3 लोग। मैं बोलूं त्वं वदामि आचार्य। हाँ, स्वागतम। पुष्पा महोदया वदतु। एष कः, एष रजकः, स कः, स तक्षकः, एष कः, एष तूषकः, स कः, स उद्यानपालकः, उत्तमम्, एष पर्याप्तम्। एषः कः, विसर्गः अस्ति, विसर्गस्य अपि प्रयोगः। एषः कः, एषः बालकः, सः कः, सः कृषकः, सः अध्यापकः। उत्तमः प्रयत्नः। श्रीमान हरीश महोदय वदति वा? सः कः, सः हर्षः, सा का, सा प्रिया, एषः कः, एषः मंजुनाथः, सः कः, सः उदयः, एतत् किम्, एतत् कृष्णफलकम्, एतत् किम्, तत् पुस्तकम्। सुन्दरम्, उत्तमः प्रयत्नः, अभिनन्दनम्। अहं वदामि। अहं वदामि, आं वदतु भव्य। आम्। एषः कः, एषः कः, एषः करदीपः, सः कः, सः दीपः, एषा का, एषा कुण्डलिका, सा का, सा माला, एतत् किं, तत् उपनेत्र, एतत् उपनेत्रम्, तत् किं, तत् किं, तत् नेत्रम्। सुन्दरम्, उत्तमः प्रयत्नः, अभिनन्दनम्। अहं वदामि आचार्य। मैं बोलूं सर? मारिया महोदय कृपया वदतु। अहं वदामि। आमां, मारिया महोदय कृपया वदतु। एषः कः, एषः शिक्षकः, एषा का, एषा शान्तला, तत् किं, तत् कृष्णफलकम्, एतत् किं, एतत् फलम्, सा का, सा छुरिका, सः कः, सः सर ये नहीं आ रहा है। अच्छा सर ये बोल सकते हैं, सः सुरेशः। आम, सः सुरेशः बिल्कुल बोल सकते हैं। और क्या इतना ही? हाँ, उत्तमम्। मृणालः वदतु कृपया। उत्तमः प्रयत्नः, अभिनन्दनं मारिया महोदय, स्वागतम्। एषः कः, एषः कः, एषः अनुजः, सः कः, सः पिता, एषा का, एषा देवता, सा का, सा सरस्वती, एतत् किम्, एतत् फलम्, तत् किम्, तत् दाडिमम्। सुन्दरम्, उत्तमः प्रयत्नः। हाँ, अहं वदामि सर। आम्, स्वागतम्। एषः कः, एषः भल्लुकः, सा का, सा द्विचक्रिका, एतत् किं, तत् कृष्णफलकम्, एषा का, एषा माला, सः कः, सः हरिणः, एषा का, एषा अंजनी, एषः कः, एषः धीवरः, एषा का, एषा द्रोणी, एतत् किम्, एतत् युतकम्, तत् किं, तत् सोपानम्। सुंदर। देख करके तो नहीं बोल रहे ये वाक्य। हाँ, इन वाक्यों को बिना देखे बोलना है, संख्या को देख करके बोलना है। हाँ उत्तम सर, ये जो गृह कार्य दिया था ना वो किया, उसमें से बोला सर। अच्छा, उत्तम प्रयत्न। ये आपकी परीक्षा है, यहाँ पर आपको बिना देखे बोलना है। आपने इन वाक्यों को समझा कि नहीं, एषः, सः, इन
शब्दों को समझा कि नहीं, कहाँ इनका प्रयोग करना है कहाँ नहीं, लिखा हुआ है उसको भी आप बिना देखे बोल सकते तो चलेगा। उत्तम। हाँ, अभी इन शब्दों का प्रयोग आपको घर में दैनंदिन उपयोग में करना है। रूटीन में जो आपके प्रयोग है, घर में आप क्या क्या कार्य करते हैं, क्या क्या वस्तु आपके सामने हैं, क्या क्या कौन कौन व्यक्ति आपके सामने हैं, उनके लिए एषः कः, एषः मयूरः, सः कः, सः शुकः, एषा का, एषा बालिका, सा का, सा पुत्री। तो एक एक वस्तु अथवा एक एक व्यक्ति को आपको देखना है और देख करके जिज्ञासा मन में होनी चाहिए, और उस जिज्ञासा को आपको इन शब्दों से व्यक्त करना है, इन शब्दों से प्रश्नों के माध्यम से प्रकट करना है। कर सकते हैं? आचार्य। सुंदर। जितने आप प्रश्न अधिक करेंगे उतने अधिक आपको उत्तर मिलेंगे। आपके सामने 10 चीजें रखी होगी घर में। एतत् किम, एतत् द्वारम, तत् किम, तत् वातायनम, एतत् किम, एतत् व्यजनम, तत् किम, तत् पुस्तकम, एतत् किम, एतत् शीतकम, फ्रिज, तत् किम, तत् एतत् किम, एतत् शीतकम, शीतकम इत्युक्ते एसी, तत् किम, तत् दूरदर्शनम, एषा का, एषा घटी, सा का, सा कूपी, एषा का, एषा कपाटिका, कपाटिका मतलब अलमीरा, अलमारी, सा का, सा शीत कपाटिका, वो फ्रिज है। एवं प्रकारेण प्रश्नः। एषः कः, एषः दण्डदीपः, एषः दण्डदीपः, सः कः, सः गोलदीपः, गोलदीपः बल्ब, दण्डदीपः इत्युक्ते ट्यूबलाइट। इस प्रकार से एक एक शब्द को आपको प्रश्न करना है और उसका नाम, संस्कृत भाषायाम किम नाम, क्या नाम है, ये जानने का प्रयत्न करो, तो प्रयत्न कीजिए। जो भी वस्तु दिख जाए उसको एषः कः, एषा का, एतत् किम, इनसे प्रश्न उठाना है। सः कः, सा का, तत् किम, चषकः, चमसः, स्थालिका, युतकम, कूटकम, करांशुकः, पादांशुकः, ये सभी शब्द। उत्तम। अस्तु, अग्रे पठामः वयम्। पिछले वर्ग में हमने कुछ अभ्यास किया था, उस अभ्यास में किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ प्रश्न हो मन में, तो आप पूछ सकते हैं। कुछ स्पष्टता नहीं हुई हो किसी विषय की, अस्ति वा किसी को कोई संदेह? नास्ति? आचार्य, कर्कटी का मतलब क्या है? करकटी, करकटी का मतलब है ककड़ी, ककुम्बर। बालः और बालक दोनों एक ही होता है? बालः और बालक, बालः और बालक एक ही होता है जी। बालः और बालक एक ही होता है, बिल्कुल सही। आचार्य, हमने ना वो जो गृह कार्य तो किया अच्छे से, अब तक अभ्यास 18 तक, लेकिन कोई डिफिकल्टी नहीं है। फिर भी मुझे अच्छा। वीडियो नंबर 4 और 5 थोड़ा समझ में नहीं आया। वीडियो 4 और 5 समझ में नहीं आया? थोड़ा सा, बाकी का ज्यादातर आया समझ में। 4 और 5 कुछ नया जैसा था उसमें, जो मुझे थोड़ा आगे पीछे हुआ। ओह, अच्छा, ऐसा है। बाकी का सब समझ में आया। मैंने 6 देखे, पूरे 6 देखे, और 6 का लास्ट स्टोरी जो पार्ट तक कथा थी वो मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, ओके। वो चाणक्य की स्टोरी थी, लेकिन वो मुझे ज्यादा समझ में नहीं आई। चिंता मत, वो वीडियो आपको पुनरावर्तन के लिए दिए थे
ताकि आप जो आगे पढ़ेंगे उसको भी समझ पाएंगे और जो हाँ, अभी समझ रहे उसको भी समझ रहे। ठीक है, मुझे लगता है अभी आप सिखाएंगे, इसीलिए मुझे अभी तक समझ में नहीं आया जो कुछ तो। जी जी, हाँ बिल्कुल, कुछ चीजें सिखाई नहीं है अभी भी। आचार्य, जी वीडियो क्रमांक जो 2 है हाँ, वो थोड़ा सा बहुत ही रुक रुक के हाँ, चल रहा है। रुक अब रुक के मुझे चल रहा है, आज भी मुझे उसकी वजह से पता नहीं आ रहा है मुझे। आवाज कट रही है। पहला भी वैसा ही चल रहा है आचार्य। आप सबके माइक इकट्ठे शुरू होंगे तो ऐसा ही होगा। ठीक है, दूसरे नंबर का जो वीडियो है उसकी मुझे आज ही एक शिकायत मिली थी, फिर अभी दूसरी भी मिली और ये आपकी तीसरी है, और मैंने भी चेक किया तो वो रुक रुक के चल रहा है। कोई बात नहीं, प्रयत्न करेंगे, यदि उसका शुद्ध रूप मिला तो शायद सीडी से लिया गया है, इसकी वजह से सीडी में कुछ स्क्रैच रहे होंगे तो उसके कारण से ये कठिनाई है। पर बाकी जितने वीडियो उनको आप देखिएगा, तब तक इसका कुछ समाधान है तो देखता हूँ मैं। आचार्य ये मुझे और सभी पहला वीडियो भी में वैसा ही चल रहा है, रुक रुक के। कहाँ? पहला भी वैसा ही चल रहा है, रुक रुक के। कुछ क्लियर ही नहीं दिखाई दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। सभी को ऐसा है क्या पहले वीडियो में? नहीं आचार्य, नहीं नहीं ना, नहीं सिर्फ दूसरे में है, हाँ, दूसरे में मुझे शिकायत नहीं, बाकी फिर भी कोई प्रॉब्लम। हाँ, फिर भी चेक कर लूंगा मैं एक बार। आचार्य मुझे सभी वीडियो नहीं मिलता, कुछ दूसरा ग्रुप है। हाँ, देखता हूँ, मैं आपको करवाता हूँ व्यवस्था, मिल जाएगी। मुझे सभी वीडियो नहीं मिलता। ग्रुप है, उसमें जी आप नहीं है सर? नहीं, उस ग्रुप में मैं नहीं हूँ। तो फिर क्या होता है, हम लोग आपका ये ग्रुप ये ज्वाइन करते हैं और उसमें अलग चीजें आती है, तो कोऑर्डिनेट नहीं होता है सर। ओके, करवाता हूँ मैं, उसकी व्यवस्था करता हूँ। या फिर आप उसमें हो तो हमारे लिए इजी रहे, या फिर हम जयश्री बहन का ही अटेंड करें तो इजी रहे। ये दो में से एक हो सकता है। ठीक है, व्यवस्था करवाता हूँ मैं, चिंता नहीं। हाँ आचार्य जी, इसमें अभी कल परसों का कुछ ऑब्जर्वेशन था कि ये काफी कुछ लोग होमवर्क उसमें डालते हैं जो जैसे बहन का है, उसमें द्विवचन बहुवचन तक काफी आगे निकल गए वो लोग। तो समझ में तो आ जा रहा है कि हाँ, मतलब ये लोग आगे चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें कुछ डालते हैं। तो फिर परसों शायद जैसे बहन ने भी कहा था कि भाई इस ग्रुप में ऐसा कुछ मत डालो, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है कि हम लोग तो अभी एक वचन पे ही हैं, मगर वो लोग बहुत आगे चले गए शायद। तो थोड़ा सा डिस्पैरिटी हो रही है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा इसको शायद हार्मोनाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में बताते हैं। देखिए, ये ग्रुप जो बना है आपके लिए संस्कृत के विषय में, सबसे पहला है वर्ग के विषय की आपको सही सूचना समय पे मिल सके, उसके लिए है। कुछ आपको गृह कार्य क्या करना है उसके बारे में दिशा निर्देश मिल सके, उसके लिए है। और गृह कार्य क्या होता है कि आप सबको होता है कि हमारा गृह कार्य कोई चेक करे, पर आप समझ सकते हैं कि ऑनलाइन है अभी, तो यदि हम उनको सबको डाउनलोड करेंगे, एक तो सबके मोबाइल की मेमोरी लिमिटेड होती है, सीमित होती है, और फिर बहुत सारी फाइल हो जाए तो उनको संभाल के रखना भी थोड़ा कठिन होता है। तो इसके लिए आपको एक समाधान दिया हुआ है, परिशिष्टम पुस्तक आपको साथ में उपलब्ध करवाई है, पीडीएफ जो दी गई है, हार्ड कॉपी जितनों को हमारे पास अवेलेबल थी उपलब्ध करवाई है, और नहीं है उनको हम आगे उपलब्ध करवाएंगे। अभी संस्थान से जैसे ही हमें प्राप्त होगी आप सबको मिलेगी पुस्तकें, ठीक, जिन्होंने भी पंजीकरण किया है, रजिस्ट्रेशन किया है, उन सबको प्रक्रिया में है। तो थोड़ा सा आप हार्ड कॉपी के लिए धैर्य रखिएगा, और सॉफ्ट कॉपी आप सबको दी गई है, और नहीं मिली तो आप सूचित करेंगे तो आपको फिर से सॉफ्ट कॉपी दे दी जाएगी। तो सॉफ्ट कॉपी के अंदर पहली पुस्तक है वर्णमाला। उस पुस्तक को हम थोड़ा सा छोड़ के चल रहे हैं, क्योंकि प्रारंभिक परिचय जितना भी आवश्यक है उतना आप सबको है, और इस पाठ्यक्रम के हिसाब से जो तैयारी करनी है वो हम थोड़ा सा आगे चल के आपको लेंगे। दूसरी पुस्तक है वाक्य व्यवहार, जिसको हम पढ़ रहे हैं, और इसके अंदर जो अभ्यास दिए है, गृह कार्य है ना, इसके अंदर जो गृह कार्य दिया है, उस गृह कार्य का उत्तर पुस्तिका या उत्तर दीपिका आपको परिशिष्टम पुस्तक में मिलेगी। तो वो उत्तर आपका सही है या गलत, जो मैं आपको आंसर दूंगा वही आंसर आपको उस पुस्तक में मिल जाएगा। केवल आप उसको अपनी अनुकूलता से, अपनी स्वेच्छा से आप चेक कर सकते हैं, और मुझे लगता है इससे आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि मैं चेक करूं या आप स्वयं चेक करें। हाँ, आपने जो उत्तर सोचा है वो उत्तर और उत्तर दीपिका में जो उत्तर दिया हुआ है, दोनों के बीच में कुछ यदि कॉम्बिनेशन नहीं है, कुछ समानता नहीं है, आपका उत्तर आता है ऐसा बालिका
और वहां पर लिखा है एषः बालिका, अथवा आपका उत्तर आ रहा है एषः बालिका और वहां एषा बालिका लिखा है, तो यहाँ आपको संदेह होना चाहिए और उस संदेह के समाधान के लिए हम वर्ग की सहायता ले सकते हैं। यहाँ आप पूछ सकते हैं सर मुझे तो लगता है एषः बालिका आना चाहिए, लेकिन वहां एषा बालिका लिखा है, तो एषा उत्तर सही है या एषः, वो प्रश्न यहाँ बन सकता है। लेकिन आपको भी पता है कि एषा बालिका, एषा कूपी, सा घटी, यही उत्तर आता है। परिशिष्टम पुस्तक में भी यही उत्तर है, तो आप उनकी सहायता से कर सकते हैं, उससे आपका भी समय बचेगा और हम भी अपने समय को कहीं पर वर्ग में आपको दूसरा कुछ सिखाने में सहयोग कर पाएंगे। इस बात से सहमत है ना आप सभी, संतुष्ट है ना? किसी को कोई शिकायत? खनित्रम यानी क्या? हाँ, खनित्रम यानी कि खेत में खोदने के लिए काम आता है, फावड़ा या कुदाल। ओके ओके सर, थैंक यू। आचार्य आपका बनाया हुआ वीडियो आप भेजते हो, मुझे ऐसा कोई वीडियो मिलता नहीं। जी जी, मेरे वीडियो कोई ग्रुप है? संस्थान के ही वीडियो मैं व्यवस्था करवाता हूँ, कोई मिल जाएगा, मिल जाएगा, सिखा जी जी मिल जाएंगे वीडियो, आज व्यवस्था करता हूँ। ठीक है आचार्य, मुझे 5 और 6 अभ्यास का वीडियो नहीं मिला है। ठीक है, मिल जाएगा, व्यवस्था करता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप आप चेक कीजिए, आपको मिला होगा, नहीं मिला तो मैं सबको आपको व्यवस्था करवाता हूँ, मिल जाएंगे। वर्णमाला की पुस्तक है क्या? वो नहीं मिली, बाकी का व्यवहार और परिशिष्टम और वो तीसरी विस्तार, वो तीनों मिली है। हाँ, वो वर्णमाला मैंने जानबूझ के नहीं दी है आपको अभी, क्योंकि हम अभी पढ़ा नहीं रहे उसको, तो 3 ही दी। ओके 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 जी, बाकी वो मिल जाएगी जैसे भी हम शुरू करेंगे, क्योंकि अभी आपको संभालना मुश्किल होगा, फिर दोबारा भी हमें रिपीट करनी ही पड़ेगी पुस्तकें। तो अभी जो जो हम पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित ही पुस्तकें आपको पीडीएफ भेजी है। आचार्य कोई दूसरे ग्रुप में भेजते हो कि यही ग्रुप में भेजो? मुझे वीडियो नहीं मिला। हाँ, मिल जाएंगे, मैंने बोला आपको समाधान नहीं, आपके लिए ही मैंने बोला मिल जाएगा। आज तक नहीं मिला, कोई बात नहीं, अब मिल जाएगा। ठीक है, तो जी आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही, एक बार फिर से थोड़ा सा माइक पास में करके बोले। गोल दीपक बताया बल्ब के लिए। जी नहीं, अभी भी आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही, आप माइक को पास में रखिए थोड़ा सा। बालकः ज्वालकः लाइटर। ओके लाइटर, धन्यवाद जी, स्वागत। लाइटर। और पुस्तक को पुस्तकः बोलते हैं या पुस्तकम बोलते हैं? पुस्तकम बोलते हैं, पुस्तकम। पुस्तक रॉन्ग है जी, पुस्तक नहीं है, पुस्तकम सही। आचार्य, नृपा का ये मतलब किंग है क्या? नृपः इत्युक्ते राजा, किंग, सत्यम। और सब पुस्तिका भी सही है? हाँ, पुस्तिका सत्यमसि, सम्यक् अस्ति। ओके, तो अभ्यास 17 पेज नंबर 37 में 6 नंबर का है, सा का ऐशा का दोनों सच है। पृष्ठ संख्या किम? पृष्ठ संख्या 37। 37। 37। हाँ, ये दोनों। और यहाँ प्रश्न कौन सा है? प्रश्न रिक्त स्थाने पूरयन्तु। हाँ, लता, छठा प्रश्न। लता, हाँ, सम्यक् अस्ति। सा लता, बिल्कुल। ऐशा का ऐशा लता, दोनों सच है। हाँ, उभयम सम्यक्, द्वे अपि सम्यक्। यहाँ पर प्रश्न आपको दिया है, स्वेच्छा पूर्वकम लेखितुम शक्नोति। सा का सा लता, ऐशा का ऐशा लता। हाँ, धन्यवाद। अभ्यासः 17, पृष्ठ संख्या 37, प्रश्न संख्या 6। का इति प्रश्नः अस्ति, रिक्तस्थानं का, रिक्तस्थानं लता इति उत्तरम्। अत्र सा का प्रश्नः अस्ति। आवाज कट रही है सर। अच्छा, ठीक है, आप म्यूट करो।
बाकी सबको भी आवाज कट के आ रही मेरी? ना आचार्य। तो हर्ष आप अपना नेटवर्क ठीक कीजिए आप, है ना? एक दो को यदि कट के आ रही तो आप अपना नेटवर्क ठीक कीजिए, वहां से देखिए, और सबको कट के आ रही तो यहां से मैं ठीक करता हूँ। हाँ, प्रश्नः अस्ति सा का तर्हि उत्तरं भवति सा लता। यदि प्रश्नः अस्ति एषा का तर्हि उत्तरम् एषा लता। प्रश्न द्वयम अपि सम्यक, दोनों ही प्रश्न ठीक रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके विवेक पर छोड़ा गया है कि आप इसको क्या लिखते हैं। ये एक जगह ऐसी है जहां पर आप स्वेच्छा से उत्तर लिख सकते हैं। ठीक, धन्यवाद आचार्य। स्वागत। और किसी को कोई प्रश्न हो यहाँ तक 17 अभ्यास तक? 18 में कोई 18वें अभ्यास में कोई कंफ्यूजन हो? सर सम्मार्जनी सम्मार्जनी इत्युक्ते झाड़ू। आम आदमी पार्टी। आचार्य खनित्रम का अर्थ क्या बोला था आपने? फावड़ा। हाँ, पुनः पूर्णी बोला तो क्या है? पुनः पूर्णी। पुनः इत्युक्ते री और पूर्णी इत्युक्ते फिल। पुनः पूर्णी रिफिल। सर कट हुए, सर फिर से बताइए। पुनः पूर्णी मतलब रिफिल। 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 अच्छा ठीक है। सुधाखंड का मध होता है? मध सुधाखंड? नहीं, ना ना ना, सुधाखंड। सुधाखंड इत्युक्ते चॉकस्टिक, चॉक लेखनस्य कार्यं। ठीक है, तो अब हम पाठ की ओर आगे चलते हैं। पृष्ठ संख्या 39 अत्र पर्यन्तं पाठस्य पाठद्वयं संपन्नम। 2 पाठ हमने पूरे किए। सबके दोनों पाठ पूरे हो गए? किसी को 2 पाठ? न आचार्य। आम आचार्य। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ सबने लिखा होगा। फिर भी किसी का बाकी है तो आप लिखिएगा, पूरा कीजिएगा। यदि आपने क्लास अटेंड नहीं की है, कुछ छूट गया है, आप में से कुछ छात्रों के माइक शुरू है, अपने माइक पर अपना नियंत्रण रखिएगा। आपको काम हो अनम्यूट कीजिए और काम पूरा होते इसको म्यूट कर दीजिए, ताकि आपके वहां से आने वाली जो आवाज है यहाँ तक किसी को डिस्टर्ब ना करे। भव्य आप को होस्ट है, इनको म्यूट कर सकते हैं और आपका भी माइक ऑन है। आचार्य मेरा माइक ऑफ था। हाँ, अभी ऑन था, यहाँ दिखा। आप म्यूट कर दीजिए इनको, जिनका भी माइक बीच में ऑन होता है। थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, है ना। सर क्या मेरी तरफ से कोई नॉइज आई थी? ना, नॉइज नहीं आई है, केवल माइक में चेक करा था तो अनम्यूट था। उनको म्यूट कर दीजिए, और भी किसी का हो तो। ओके, वो बहुत बार आता है, वो शो करता है लेकिन होता नहीं अनम्यूट। हाँ, चिंता नहीं, तो उनका नाम लेके मैं बता दूंगा फिर जिनका नहीं होता। वीणा महोदया, माइक म्यूट करो तो कृपया। आपका माइक यहाँ से अनम्यूट। हाँ, ठीक। और किसी को यदि माइक म्यूट है और कहा जाए तो बुरा नहीं मानेगा, केवल परस्पर सहयोग बना रहे, वर्ग अच्छे से हो जाए उसके लिए ही। और अग्रजा बड़ी बहन होती है? अग्रजा? जी हाँ, अग्रजा बड़ी बहन। और अनुजा छोटा भाई? अनुजा छोटा भाई। धन्यवाद जी। तो अभी आपको ये बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं, जैसे अग्रजः क्या, अनुजा क्या है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, सभी को ध्यान रहे। आपको हमने एक पुस्तक के बारे में अभी बताया, परिशिष्टम, है ना। तो एक बार उस पुस्तक को आप ओपन करके देखिएगा, पीडीएफ से भी। जिनको हार्ड कॉपी मिला है वो हार्ड कॉपी देखिए, और नहीं मिला है वो पीडीएफ देखिएगा। उसमें 5 विभाग है परिशिष्टम पुस्तक में। तो पहला जो विभाग है वो वाक्य व्यवहार पुस्तकस्य उत्तर दीपिका। वाक्य व्यवहार पुस्तक की उत्तर दीपिका है, आंसर की है। द्वितीयम अस्ति वाक्य विस्तर पुस्तकस्य उत्तर दीपिका। वाक्य विस्तर जो आपको पुस्तक दी गई है उसकी आंसर की है। और उसके बाद में भी आगे आपको कुछ दिया गया है, उसको आप अच्छे से देखिएगा। शब्दकोश, वहां पर
डिक्शनरी आपको दी गई है। इन दोनों पुस्तकों में और भी हमारी पाठ्य पुस्तकों में जो जो शब्द आए हैं और जो सरल अधिक उपयोग में आने वाले शब्द व्यवहारिक शब्द हैं, क्योंकि पूरी पुस्तक का अनुवाद करना या शब्दकोश बना करके देना संभव नहीं है और आपको इतनी आवश्यकता भी नहीं है इतना विशाल शब्दकोश, पर फिर भी आपको वो दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, उनको भी आप अच्छे से एक बार देखिए। वहां पर ABCD इस क्रम से आपको वो पुस्तकें दी गई है ना। तो आप वहां पर उन पुस्तकों को, परिशिष्टम पुस्तक को एक बार देख लीजिए और वहां पर खनित्रम, तो खनित्रम को खोजने के लिए कहां पर ढूंढेंगे आप? शुरुआत कीजिए अ आ ई उ, इस क्रम से चलते क ख। तो ख से जहां पर शब्द शुरू होते हैं, शब्द का जो प्रारंभ है ख से, तो वहां पर आपको ये मिल जाएगी। ख से शुरू होने वाले शब्द है, वहां पर ख में भी पहला अक्षर ख है, फिर दूसरा अक्षर न है, तो ख के बाद में क ख ख खा खी खी इस क्रम से मिलेंगे। ख उसके बाद में तीसरा अक्षर न, तो खनित्रम, तो ख क ख ख ख ग इस क्रम से आप ढूंढते जाएंगे, वहां पर आपको खनित्रम ये शब्द मिल जाएगा। ऐसे ही सबसे पहले जो शुरू होते हैं अ से शब्द है अ, अग्रजः अग्रजा, अनुजः अनुजा, तो अधिकांश शब्दों के अर्थ आपको वहां भी मिलेंगे। तो एक बार उस पुस्तक की भी सहायता लीजिए। फिर भी कोई प्रश्न है, मैं हूं वर्ग में आपका समाधान करूंगा, पर बहुत सारे प्रश्न जो आपके वैसे ही है वो आपको वहां से मिलेगा। एक मिनट है, एक कॉल आ रहा है, मैं केवल उनको आंसर कर दूं। ठीक, तो आप परिशिष्टम पुस्तक के तीसरा भाग उसका आप अवलोकन कीजिए। चौथे क्रमांक पर उसी परिशिष्टम पुस्तक का ही चौथा पाठ है, जहां पर आपको क्रियापद जैसे पठ लिख वद, अभी हमने पठती लिखती वदती पढ़ा है ना, उनको भी आप समय मिले तो देखिएगा, नहीं तो मैं उसके बारे में फिर से आपको परिचय करवाऊंगा। तो अभी आपने उत्तर पुस्तिका तो देख ही ली है, जहां पर वाक्य व्यवहार के अभ्यास के उत्तर सबने देखा। परिशिष्टम पुस्तक को ओपन किया सभी ने? आचार्य जी, आप ये परिशिष्टम ग्रुप पे डाला है क्या, जो परिशिष्टम पुस्तक है? हाँ, परिशिष्टम पुस्तक ग्रुप में भिजवाया है, नहीं मिला है फिर भिजवा दूंगा। हाँ, वो मेरे पास नहीं है, मतलब जो किताब है वाक्य और ये वाला तो है, ये परिशिष्टम जो शब्दकोश आप बोल रहे हो ना, वो परिशिष्टम करके शब्दकोश नहीं है, वाक्य व्यवहार पुस्तक आपकी जो अभी अभ्यास चल रहा है वो पुस्तक है, और उसी के बाद में परिशिष्टम पुस्तक भेजी गई है, जिसके अंदर आंसर की भी है और ये शब्दकोश का भी उसी के अंदर है। यदि नहीं आपने डाउनलोड किया फिर से भिजवाता हूँ। तो टोटल बुक्स दी है, 3 पुस्तक दी है, तो टोटल अब तक 3 पुस्तक आपको दी गई है, वाक्य व्यवहार, वाक्य विस्तार और परिशिष्टम। तो देख लीजिए एक बार, आपको वहां डाउनलोड होती है। मिल गया आचार्य जी ग्रुप पे। जी ठीक, थैंक यू, धन्यवाद, स्वागत है। तो अभी आगे चलते हैं। तो उस परिशिष्टम पुस्तक में आप आंसर चेक करेंगे तो आंसर भी मिल जाएंगे। कुछ शब्द जो आपको नहीं मिल रहे हैं, उन शब्दों को एक बार वहां सर्च करके देखिए, और जो जो शब्द आपको परिचित लगते हैं, आपको समझ में आने वाले, उनको आप पेंसिल से टिक भी कर सकते हैं। परीक्षा में भी ये आपको उपयोगी होगा। खनित्रम का अर्थ अंग्रेजी में क्या है, हिंदी में क्या है, ऐसे ही अग्रजः का अर्थ हिंदी में क्या है, अंग्रेजी में क्या है, दोनों ही भाषा में आपको वहां अर्थ दिए हैं। तो अभी मैं आपको अभ्यास की ओर लेके चलता हूं। आगे हम तीसरा अभ्यास लेते हैं। तो जिन्होंने अब तक 39 पेज तक अभ्यास पूरा नहीं किया है, वे कृपया पूरा कर लीजिएगा। वो पूरा करेंगे तो आपको ये आगे का अभ्यास समझने में सुविधा रहेगी। और वहां पर कुछ अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है तो आगामी वर्ग में आप उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं पृष्ठ संख्या
चत्वारिंशत्, पृष्ठ संख्या 44, जहां पर पेज पर कोई नया पाठ शुरू होता है, नया शीर्षक होता है, हेडिंग होता है, वहां पर वो पेज की संख्या नहीं लिखते हैं। तो उससे पहले वाले पेज को देख करके हमें पता चल जाता है इस पेज की संख्या क्या है ना, देख सकते हैं आप। और उसके बाद वाले पेज पर जाकर के भी आप कंफर्म कर सकते हैं ये संख्या वही तो है ना, 39 और 41। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पेज संख्या नहीं दी है, लेकिन मैंने बोला है तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रथमः स्तबकः तृतीयः पाठः, प्रथमः स्तबकः तृतीयः पाठः, तीसरा पाठ। पाठ्यबिन्दुः वचनम, पाठ्यबिन्दुः कः वचनम। उन वचनों को कैसे पढ़ेंगे? कह, कौ, के। अभी जो हमने प्रश्न करना सीखा है, कह ये एक वचन का प्रश्न है, का ये एक वचन का प्रश्न है, किम ये एक वचन का प्रश्न है। अभी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि विश्व में बहुत सारी भाषाएं हैं, प्रत्येक देश की अपनी अपनी एक राष्ट्रीय भाषा होती है, राष्ट्रभाषा, और उसके अतिरिक्त प्रांतों की भी अपनी अपनी एक भाषा होती है ना। गुजरात गुजराती, महाराष्ट्र मराठी, उत्तर प्रदेश हिंदी, और जैसे अलग अलग प्रदेश है, कर्नाटक तेलुगु, कन्नड़, तेलंगाना अथवा आंध्र प्रदेश तेलुगु, तमिलनाडु तमिल, केरला मलयालम। तो ऐसे प्रत्येक प्रांत की अपनी अपनी प्रादेशिक भाषा होती है, और भाषा, उस भाषा के अतिरिक्त भी उस प्रदेश में, उस स्थान में अलग अलग जो है भाषाएं होती हैं। तो राष्ट्रभाषा और प्रादेशिक भाषा के अतिरिक्त भी सभी भाषाओं, प्रायः सभी भाषाओं में एक वचन और बहुवचन का प्रयोग आपने सुना होगा। एक बालक जाता है, बहुत सारे बालक जाते हैं। एक शिक्षक पढ़ाता है, बहुत सारे शिक्षक पढ़ाते हैं। अब देखिए, एक पढ़ाता है और बहुत सारे पढ़ाते हैं। ऐसे स्त्रीलिंग में भी बालिका, एक बालिका, बालिका पढ़ती हैं, और बहुत सारी बालिका है तो बालिकाएं पढ़ती हैं। है के ऊपर बिंदी आ जाती है, वो बहुवचन का है, और नहीं आती तो एक वचन का है और हैं। तो ऐसे ही प्रत्येक भाषा में एक वचन और बहुवचन की व्यवस्था है। और जहां तक मेरी जानकारी है, संस्कृत एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें एक वचन भी होता है, द्विवचन, दो के लिए द्विवचन का भी प्रयोग होता है, और बहुत के लिए बहुवचन का भी प्रयोग होता है ना। एक वचन और बहुवचन यहाँ समान है, और द्विवचन जो है यहाँ विशिष्ट है। रसिया जो देश है, वहां की कोई भाषा है जिस एक भाषा में द्विवचन का भी प्रयोग होता है। ऐसी एक दो और भाषाओं के बारे में मैंने सुना है, पूरी जानकारी नहीं है, प्रामाणिक जानकारी नहीं कह पाऊंगा, पर ऐसी कुछ भाषाएं हो सकती है जिनके अंदर द्विवचन का भी प्रयोग हो, पर अधिकांश भाषाओं में एक वचन और बहुवचन होता है। तो इस एक वचन और बहुवचन के बारे में आप सबको क्लियरिटी है, जानकारी है, मुझे स्पष्ट करने की आवश्यकता है या नहीं? थोड़ा सा आप लोग चैट बॉक्स में अथवा माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं। आचार्य, जानकारी है। ठीक है, किसी को नहीं है ऐसे कोई सदस्य है हमारे में? एक वचन क्या? द्विवचन तो किसी भाषा में है नहीं, इसलिए आप छोड़ दीजिए। एक वचन और बहुवचन, उनके बारे में पता है आपको? अपनी अपनी आचार्य। अस्तु, धन्यवाद। किसी को जानकारी नहीं है ऐसा कोई सदस्य, ऐसे कोई साथी? तो सबको है, ठीक है। ठीक है, तो यही मान करके मैं चलता हूं। एक बालक जाता है और बहुत सारे बालक, बहुत बालक जाते हैं। आप सारा शब्द लगाए नहीं लगाए, बहुत सारे बोलिए अथवा बहुत बालक जाते हैं, ठीक है। बालिका खाती हैं, बालिकाएं खाती हैं। और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, सभी भाषाओं के अपने अपने अलग नियम या अलग अलग व्यवस्था हो सकती है।
संस्कृत की व्यवस्था जो है हम अभी देखेंगे। तो एक बालक खाता है उसके लिए एक वचन, दो बालक खाते हैं उसके लिए हिंदी भाषा में द्विवचन नहीं है, दो है तो भी बहुवचन होता है, 3, 4, 5 बालक है तो भी बहुवचन होता है। लेकिन संस्कृत भाषा की एक अपनी विशेषता है, प्रत्येक भाषा की विशेषता हो सकती है, और क्या कारण है इसका, क्यों है, उसके बारे में अभी हम अभी ज्यादा नहीं कह सकते, पर ये देख सकते हैं बहुत सारी चीजें जिनके द्वंद्व होते हैं। क्या होते हैं? द्वंद्व, दो दो की जोड़ी, युगल। कान कितने हैं, 3 या 4? दो। दो ही? दो। अच्छा, आंखें तो 3 होंगी सबकी? दो। अच्छा, हाथ तो 4-5 होंगे, जैसे ब्रह्मा जी के 4 हाथ हैं। पैर तो होंगे 4, पैर तो होंगे 4 सबके। नास्ति वा। जैसे ये दो दो की जोड़ी है, हाथ, पैर, कान, आंख, मुंह तो 2 होंगे। अच्छा, एक आचार्य। हाँ, तो ये है सुख दुख, हानि, लाभ, जय, पराजय, ये द्वंद्व है, और संस्कृत भाषा में इसका अपना एक महत्व है, इसकी अपनी एक विशेष उपयोगिता है। तो संभवतः ये कारण रहा हो या और कुछ कारण हो सकता है, पर इन चीजों के कारण भी यहाँ पर द्विवचन की संभावना है। तो संस्कृत भाषा में द्विवचन है तो हम उसको भी सीखते हुए चलेंगे। जब आप संभाषण वर्ग करते हैं, स्पोकन संस्कृत क्लास में आप भाग लेते हैं, उस समय कई बार हम एक वचन और बहुवचन ही पढ़ाते हैं, द्विवचन को नहीं पढ़ाते हैं। उसके लिए कोई उपायांतर बता देते हैं जिससे काम चलता है। लेकिन अभी हम इस पाठ्यक्रम में आपको एक वचन भी पढ़ाएंगे, द्विवचन भी पढ़ाएंगे और बहुवचन भी। तैयार हैं आप सब? ठीक है, तो अभी हम कुछ उदाहरण देखते हैं। आप सब माइक म्यूट कर दीजिएगा, मैं पुस्तक प्रस्तुत करता हूं आपके सामने। क्षम्यता, आवाज आ रही है आपकी क्लियर? आचार्य। ठीक है, तो हम ये पाठ देखते हैं, और यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो जो भी आपको चित्र दिख रहा है, अभी भी आप ये मान के चलिए आप प्रथम कक्षा के बालक है, बालिका है, छात्र है ना, तो आपको अंगुली पकड़ने की आवश्यकता पड़ेगी। अब चित्र देखा, अब चित्र देखते ही मन के अंदर क्या आना चाहिए? एक ही शब्द, कह। क्या शब्द आना चाहिए? कह। हाँ, और फिर उस प्रश्न का समाधान होना चाहिए गजह। केवल इतना ही उत्तर, एषः गजः नहीं। अभी प्रश्न कितना है? कह, कौन है अथवा क्या है। कह, और उत्तर आएगा गजः। अच्छा, फिर से नया चित्र देखा, वहां पर भी प्रश्न रिपीट होगा। क्या प्रश्न उठेगा? ठीक है, कह। ठीक है, तो इसी को हम अभ्यास को रिपीट करते हैं। माइक सब म्यूट कर दीजिए, आप अपने ही स्थान पे कीजिए शुरू। मैं यहां से बोल रहा हूं, आप मेरे साथ बोल सकते हैं, है ना। माइक सबका म्यूट होना चाहिए। कह गजः, नूतनम चित्रम, नवीनम चित्रम। कह अश्वः, तृतीयम चित्रम। कह छात्रः, अग्रे। कह अध्यापकः, शिक्षकः, अध्यापकः। जी, अध्यापकः अथवा शिक्षकः। प्रश्न वैसा ही कंटिन्यू चलेगा। अग्रे प्रश्न। कह। माइक, हाँ, माइक आप कर सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं। कह मयूरः, मयूरः। पुनः प्रश्न। कह
वृक्ष कः अथवा वृक्षः? सुंदर। मर्कटः। वानर। मर्कटः शब्द अभी हमने पढ़ा नहीं है। पीछे कोई गाड़ी चला रही है क्या, या किसी के वहां गाड़ी चल रही है, आवाज आ रही हॉर्न की? तो मर्कटः भी है। संस्कृत भाषा में एक शब्द के लिए अनेक शब्द है, लेकिन अभी हमें प्रयोग कितना करना है जो यहाँ सीखा है, इससे बाहर अभी नहीं जाएंगे। हाँ, जब इसका काम पूरा हो जाए, हमारा नॉलेज यहाँ पर कंप्लीट हो जाए, फिर हम नए शब्द को उसको ऐड करेंगे। कह वानरः। वानरः। सुंदर। अब ये नई चीज आपके सामने आ रही है, शायद आपने प्रत्यक्ष भी देखी है कि नहीं पता नहीं, कुछ लोगों ने देखी होगी, कुछ ने नहीं, जो पुराने समय में थी। तो फिर भी प्रश्न उठाइए। कह और उत्तर हाँ, तो अब एक बार माइक म्यूट कर लीजिए, इसका थोड़ा सा परिचय कर। घर में जब किसान अनाज लेकर के आते हैं और उसको सफाई करनी होती है, अथवा किसान के पास से खरीद के या बाजार से खरीद के हम अनाज लाते हैं, पुराने समय में, आजकल तो सब कंप्यूटराइज हो गया है, कंप्यूटर से ही सफाई होकर के आपको बाजार में तैयार गेहूं मिल जाते हैं, चावल मिलते हैं, कंप्यूटराइज मशीनों से ही सब प्रक्रिया होती है। उससे पहले किसान जो है खेत में ट्रैक्टर अथवा थ्रेशर के माध्यम से करते थे क्लीन, लेकिन उससे भी पहले क्या होता था, सूरपह, ये साधन होता था जिसमें हाथ में आप गेहूं चावल लेते थे अथवा बाजरी, जो भी अनाज का हम उपयोग करते, और इससे साफ करते थे, थोड़ा सा ऊपर नीचे करके। तो पुराने जो लोग हैं इसको जानते होंगे, नए हैं उनके लिए ये संग्रहालय की वस्तु हो गई है, म्यूजियम में देखने लायक। इसको हिंदी भाषा में छाज कहते हैं, गुजराती में जानता हूं तो उसमें सूपड़ा कहते हैं, और मराठी में क्या कहते हैं आप में से, सूप कहते हैं या क्या कहते हैं? सूप। हाँ, और टमाटर का सूप नहीं है, पालक पनीर का सूप नहीं है, उसको भी सूप ही बोलते हैं, है ना। तो ये सूप है अनाज वगैरह साफ करने का। तो इसके बारे में ज्यादा जानना हो तो आप गूगल सर्च कीजिएगा, शायद वहां पर मिल जाए। तो अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न उठेगा क, क्योंकि सूरपह शब्द लिखा दिख रहा है आपको नाम, ठीक। सूरपह तो अह से आया, तो कह अग्रे। ये शब्द आपने अभी तक पढ़ा भी नहीं है और यहाँ दिया भी नहीं है। इसका उत्तर कोई जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं बता बकह। हाँ, बकह। समुद्र 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 तटे भवति, समुद्र के किनारे पर रहता है, प्रायः एक पादेन तिष्ठति, एक पैर पर खड़ा रहता है। फ्लेमिंगो। हाँ, तपस्या करता है, और कब जब मछली पास में आती तो तपस्या भंग कर देता है। अग्रे प्रश्न है ठीक, तो जी भल्लूकः, भल्लूकः नहीं, भल्लूकः, लू दीर्घ, भल्लूक। ठीक है। तो इस क्रम में आपको चलते रहना, चित्र देखना और उत्तर लिखना है, ठीक है। ये प्रक्रिया एक वचन की आपको सबको स्पष्ट हुई, समझ में आ गई? आचार्य। अब आगे चलते हैं। गजः गजः, अब देखिए एकः गजः नास्ति, गजः अस्ति, द्वितीयः गजः अस्ति, एक साथ दो, तो उसके लिए प्रश्न कह नहीं बनेगा। बनेगा तो एक के लिए कह बनेगा, पर दूसरे के लिए फिर दोबारा भी कह करना पड़ेगा। कह प्लस कह, तो बराबर क्या बनेगा? कौ। ऐसे ही उत्तर भी गजः प्लस गजः क्या बनेगा? गजौ। हाँ, तो अब दो दो के चित्र अब नीचे चलेगी रील। तो प्रत्येक के लिए फिर वही प्रक्रिया प्रश्न की, कौ गजौ। फिर से अभी माइक म्यूट कर देते हैं, थोड़ी देर वैसे ही चलते हैं, फिर ऑन करेंगे। पुनः प्रश्न, कौ उत्तरम अश्वौ। उत्तरम। अग्रे प्रश्न, कौ उत्तरम छात्रौ। यहाँ सब भी गणित वही चलेगा, कह प्लस कह अथवा कह
अधिकम कः। उत्तरम छात्रः अधिकम छात्रः बराबर छात्रौ। अध्यापकः अधिकम अध्यापकः बराबर अध्यापकौ। तो प्रश्न क्या बनेगा, कौ, और उत्तरम अध्यापकौ। अच्छा, अध्यापकः नहीं कहना है, शिक्षकः कहना हमें, तो क्या करेंगे, कौ उत्तरम किम, शिक्षकौ। शिक्षकौ उत्तमम्। अग्रे मयूरः अधिकम मयूरः। एषः मयूरः एषः मयूरः। मयूरः मयूरौ। शुकः शुकौ। वृक्षः। और प्रश्न क्या करेंगे, वृक्षौ के लिए प्रश्न ठीक। हाँ ठीक है, माइक म्यूट कर दीजिए, सभी माइक म्यूट कर दीजिए। हाँ, प्रश्न कौ उत्तरम वानरौ। माइक म्यूट करना है। उत्तम। देखिए अभी यहाँ पर नाम भी याद रखना है आपको, एक जगह बताया एक वचन में, द्विवचन में नहीं बताया। प्रश्न कौ उत्तरम सूर्पौ। सुरपौ अथवा सूर्पौ, सूर्पौ। कौ बकौ। ऐसे हस्तः केशः दन्तः चषकः गोलदीपः दंडदीपः ज्वालकः सुधाखंडः, सैकड़ों शब्द आएंगे अह वाले, सबके लिए एक ही नियम, कह हस्तः, कौ हस्तौ। दंतः, दंत शब्द है, कह दंतः, कौ दंतौ। ये सबको समझ में आ रहा, किसी को कठिनाई तो नहीं यहाँ तक? सर एक क्वेश्चन है। हाँ क्वेश्चन लेते हैं बाद में, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट। इसको समझने में कोई कठिनाई किसी को? नहीं। नहीं सर। ये जो नियम है अभी पुल्लिंग शब्दों की बात चल रही, उसी पे लागू चलेगा। हाँ मारिया महोदय, कह प्रश्न। प्रश्न ये है कि जब वो जो अह प्लस अह जो है तो औ बनता है हर बार। नहीं, अह प्लस अह औ नहीं बनता है, आपको समझाने के लिए मैंने किया है। कह वाला प्रश्न एक के लिए और कह वाला 2 के लिए, द्विवचन समझाने के लिए। मुझे लगा वो रूल है और मुझे पता नहीं है। नहीं वो रूल नहीं है, ऐसा रूल नहीं। अच्छा प्रश्न पूछा आपने, धन्यवाद। स्वागत। ठीक है, अब फिर से देखते हैं। देखिए चित्र में गजः, गजः और गजः, गजाः, गजः गजः गजः, गजाः। ठीक है, तो गजः गजः गजाः। अब इनके लिए जो प्रश्न बन रहा है वो ध्यान से पढ़िएगा। ऊपर काह नहीं बनता है, क्या बनता है? के। क्या प्रश्न बनता है? के। हाँ, लेकिन उत्तर को भी ध्यान से पढ़ना है। गजः गजः गजः, गजाः, गजे नहीं बनता है। प्रश्न के, उत्तरम गजाः। ठीक है। अश्वः अश्वः अश्वः, अश्वाः। क्या है? अश्वाः। लेकिन कह अधिकम कह, अधिकम कह, कह प्लस कह क्या बन जाएगा? के। काह नहीं बनेगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रखेंगे ध्यान? आमाचार्य। अश्व 4 भी हो सकते हैं ना सर? हाँ, चार भी हो सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप इधर देख लीजिए।
एक मिनट रुकिएगा। देखिए, कह चषकः 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 कह चषकः चषकः चषकः। म्यूट कर दीजिए एक बार, अभी मुझे बोलने दीजिए। कह कह कौ चषकौ 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 कौ चषकौ चषकौ। कह 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 चषकः प्रश्न के चषकाः प्रश्न के चषकाः चषकाः के चषकाः हाँ, ये प्रश्न 2 के लिए भी काम आएगा, 3 के लिए भी और 4 के लिए भी। कह चमसः चमसः कह चमसः चमसौ कौ चमसौ कौ चमसौ प्रश्न के के चमस। रुकिएगा, सुनिएगा सुनिएगा। कह 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 के चमसः 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 चमसाः के चमसाः। अच्छा, अब प्रश्न क्या रहेगा? के उत्तरम चमसाः। अब प्रश्न क्या रहेगा? के चमसाः। हाँ, अब एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को समझ लीजिए। हिंदी भाषा में इसके लिए क्या है? चम्मच है। और क्या है? चम्मच है के ऊपर एक छोटी सी बिंदी लग जाती है। अब 2 के लिए भी चम्मच है, 3 के लिए भी चम्मच है और 4 के लिए भी। अब यदि समझना है तो हम क्या बोलेंगे? 2 चम्मच हैं, 3 चम्मच हैं। संख्या लगानी पड़ती है, 4 चम्मच हैं। बिना लगाए पता नहीं चलता। लेकिन संस्कृत में यदि आप बोलते हैं चमसः अस्ति अथवा चमसः, इसका मतलब क्या होगा? 1 चम्मच है। और चमसौ बोलेंगे तो कितने चम्मच होंगे? 4 5 6 दो चम्मच, केवल 2, केवल 2। और उससे आगे जाएंगे चमसाः। अब आपको यहाँ भी संख्या लगानी पड़ेगी, 3 4 5 6 जो जरूरत है। ठीक है, तो 3 से आगे, 3 अथवा उससे अधिक के लिए संख्या के उपयोग है। लेकिन चमसौ, उसको कहने के लिए आपको संख्या लगाने की आवश्यकता नहीं है। लगाएंगे तो भी ठीक है और नहीं लगाएंगे तो भी ठीक है। तो चमसः का मतलब है 1 चम्मच, और एकः चमसः का भी मतलब होगा 1 चम्मच। ये बात समझ में आ गई? आचार्य। चमसः। ऐसे ही चषकः, चषकः का मतलब क्या है? ग्लास। लेकिन कितने ग्लास? 5 6 7 एक। चषकः चषकः चषकौ। अब यदि यहाँ संख्या नहीं भी दी है तो चषकौ का मतलब क्या है? कितने ग्लास? 2 ग्लास। कर्णः कर्णः द्वे कर्णौ
द्वे कर्णौ कर्णौ मतलब 2 कान। हस्तः हस्तः अष्टौ अस्तु, वाह बुद्धिमान छात्र है। केशः 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 असली है नकली देख लीजिएगा। सर नहीं है तो क्या बोलेगा फिर? हाँ, कृत्रिमम अस्ति। केशः एकवचनम, केशौ द्विवचनम, केशाः बहुवचनम। बहुवचने प्रश्नः के केशाः ओष्ठः ओष्ठः प्रश्न अब अत्र प्रश्नः के इति प्रश्नः नास्ति। यहाँ पर के ये प्रश्न नहीं बनेगा। ओष्ठ 2 ही है। हाँ, पीछे से किसी की गाड़ी चल रही है, माइक की आवाज आ रही है, हॉर्न की, देखिएगा। आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो ठीक है, तो जहां पर 2 ही है, हाथ 2 है, कान 2 है, जो निश्चित है वहां पर के का बहुवचन प्रयोग नहीं आएगा। लेकिन 2 व्यक्ति खड़े हैं तो उनके 2-2 कान होते हैं ना। 2 व्यक्ति खड़े, उनके 2-2 हाथ, तो वहां पर हस्तः हस्तः, और 2 व्यक्ति है तो हस्ताः बनेगा। 4 व्यक्ति है तो हस्ता। जी ठीक है, तो ये आपको सबको समझ में आ गया होगा। हम आचार्य बीच में नहीं बोलिएगा। ठीक है, तो इसी को पाठ को आपको कंटिन्यू करना है आगे। अब मैं एक एक का नाम लूंगा आप में से पढ़ने के लिए। तो अब आपको पढ़ना क्या है? अभी तक हमने ऊपर से नीचे की ओर पढ़ा है, बहुवचन का भी अभ्यास कर लेते हैं। कह गजः, कौ गजौ। और बहुवचन के लिए प्रश्न है के, उत्तरम अस्ति गजाः, के गजाः। हाँ, अश्वाः। प्रश्नः कथं भवति? के। उत्तरं किं भवति? हाँ, प्रश्नः उत्तरं प्रश्नः अध्यापकः उत्तरं शिक्षकः उत्तरं मयूरः उत्तरं प्रश्नः हाँ ठीक है। हाँ, तो अब मैं आप लोगों को दे रहा हूं बारी बारी से पढ़ने के लिए। ठीक है, आपको पहले प्रत्येक शब्द में प्रश्न पढ़ना है। कह गजः, कौ गजौ, के गजाः। द्वितीय वाक्य प्रश्न, कह अश्वः, कौ अश्वौ, के अश्वाः। ठीक है। हाँ, तो मैं बाकी सबको म्यूट कर रहा हूं। असावरी महोदया भवती पठतु कृपया। छात्रः प्रश्नः उत्तरम्, एकवचने प्रश्नः उत्तरम्, द्विवचने प्रश्नः उत्तरम्, बहुवचने प्रश्नः उत्तरम्। कृपया पठतु। कः अश्वः, कौ अश्वौ, के अश्वाः। सुंदरम्। अग्रे पठतु।
हरीश महोदय। आम् आचार्य। कः छात्रः, कौ छात्रौ, के छात्राः। उत्तम। अनघा सिकेरकर महोदय। अनघा महोदय भवती पठतु कृपया। कः छात्रः, कौ छात्रौ, के छात्राः। उत्तम उत्तम प्रयत्न। जाई पंडित, जाई महोदय भवती पठतु कृपया चतुर्थं वाक्यम्। चतुर्थं हाँ एकः सॉरी कः शिक्षकः, कौ शिक्षकौ, के शिक्षकाः। सुंदरम्। उत्तमः प्रयत्नः। अंजनी तिवारी, अंजनी महोदय प्रश्नः उत्तरम्। बाकी सब क्या करना है पता है ना सभी को, अपने अपना कर्तव्य। आचार्य। हाँ, पृष्ठतः पृष्ठभूमि मध्ये स्वयं प्रश्नं करोतु, उत्तरं वदतु। यस्य क्रमाङ्कः आगच्छति सः अत्र उत्तरं वदतु। हाँ जी, स्वागतम्। कः अध्यापकः, के कौ अध्यापकौ, शिक्षकौ, के कः नहीं सॉरी के शिक्षक, के शिक्षकः, शिक्षकाः, शिक्षकाः, छात्रः, छात्रौ, छात्राः। आप में से बहुत सारे छात्राः, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने रामः, रामौ, रामाः रटा है बचपन में, है ना, बताते हैं ना आप लोग। हाँ, तो आचार्य। लेकिन उस समय इस तरह समझ के नहीं पढ़ा है। कह रामः, कौ रामौ, के रामाः। वहां केवल पढ़ना है, गुरुजी ने कहा इसलिए किया है। तो जिन्होंने वो रटा है उनको यहाँ समझने का अवसर मिलेगा, जिन्होंने इससे पहले नहीं पढ़ा है उनको पढ़ने और समझने का दोनों का अवसर है। ठीक है, तो यहाँ अध्यापक का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अध्यापकः, अध्यापकौ, अध्यापकाः, अध्यापकाः। ध्यान से सुनिएगा। शिक्षकः, शिक्षकौ, शिक्षकाः। शिक्षकः, शिक्षकौ, शिक्षकाः, शिक्षकाः। सम्यक्। अहं वदामि आचार्य। हाँ, मीना रावल महोदय वदतु। कः वानरः, कौ वानरौ, के वानराः। वानराः। यहाँ पर बहुवचनं स्पष्टं वदतु। वानराः, वानरः एक वचने अस्ति, वानराः। तो वानरः और वानराः दोनों में फर्क सुनते ही पता चलना चाहिए। बालकः, बालकाः, छात्रः, छात्राः। सौम्या महोदया वदतु कृपया। मयूर। यस सर, यस सर। कः मयूरः, कौ मयूरौ, के मयूराः। सुंदरम्, उत्तमः प्रयत्न। एकम् एकम् अवसरं ददामि। थैंक यू। स्वागतम्। हर्ष, भवान् वदति प्रश्नम् उत्तरम्। हाँ, वदतु कृपया। वृक्षः। एषः एषः कः, एषः वृक्षः, एतौ कौ, एतौ वृक्षौ। हर्ष, अभी प्रश्न क्या चल रहा है? हाँ हर्ष, मेरी बात। हर्ष, आप मुझे सुन रहे हैं? मैं क्या प्रश्न पूछ रहा हूँ? अभी सबने जो बोला आपसे पहले पढ़ा, उन्होंने कैसे पढ़ा? आपने सुना क्या उनको?
नहीं। हाँ देखो, ध्यान कहाँ था आपका, मुझे कैसे पता चला आपका, है ना? ठीक है, अभी सुनो, कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, अभी सुनना है आगे वालों को। श्रीमान संजय महोदय, भवान पठति वा? वृक्षः प्रश्नम उत्तरम च वदति। आचार्य। आम कृपया। कः वृक्षः, कौ वृक्षौ, के वृक्षाः। सुंदर, उत्तम प्रयत्न, अभिनंदन। हर्ष, सुना ना आपने? अभी और सुनना है, अभी और सुनना। भारती जाधव महोदय अनंतरम भाविनी दवे। आम्। कः वानरः, कौ वानरौ, के वानरः, वानराः। वानराः। उत्तम। भाविनी महोदय। हाँ सर। कः शूर्पः, कौ शूर्पौ, के शूर्पः। हाँ, शूर्पाः। शूर्पाः। बोलने में कंजूसी मत कीजिए, घर में थोड़ा कम बोलिएगा, यहाँ बोल सकते थोड़ा सा ज्यादा। पुनः एक बार। कः शूर्पः, कौ शूर्पौ। शूर्पौ ही बोलने का ना सर? शूर्पौ। औ। शूर्पौ, के शूर्पाः। हाँ, आप कहीं बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और एक सुई चुभा दे कोई, क्या लगता है? औ, ऐसा ही होता है ना? शूर्पौ। सुंदर। भूषण महोदय। श्रीमान भूषण महोदय। आचार्य अहं वदामि। हाँ, तिष्ठतु भव्य। भूषण महोदय वदति वा? ध्वनि ही नास्ति। उन्होंने कुछ मैसेज डाला था। अस्तु, हाँ भव्या, भवती वदतु कृपया। आम् आचार्य। कः बकः, कौ बकौ, के बकाः। सुंदरम। अग्रे। अहं वदामि। हाँ, स्वागतम, कृपया वदतु। कः बक्षुकः, भल्लूकः। भल्लूकः, कौ भल्लूकौ, के भल्लूकाः। 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 कः भल्लूकः, कौ भल्लूकौ, कौ के भल्लूकाः। सुंदर, उत्तमः प्रयत्न, अभिनंदनम्। अहं वदामि वा? आम्, स्वागतम्। आचार्य। आम्, तिष्ठतु एकवारम्। अग्रे अस्ति अभ्यासः 19। अभ्यासः 19। 19वां अभ्यास में है सूचना चित्राणि पश्यन्तु। चित्राणि, बहूनि चित्राणि। चित्राणि पश्यन्तु, चित्र देखिए, तदनुसारम, और देखने के अनुसार, तदनुसारम रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, उन रिक्त स्थानों को भरना है। लेकिन अभी तक हमने जो पढ़ा था एक वचन और द्विवचन और बहुवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, किंतु अत्र अभ्यासः अस्ति एकवचनं बहुवचनं, क्षम्यतां, द्विवचनं। प्रथमम एकवचनम, अनंतरम द्विवचन। तो वचन तीनों ही बनते हैं, तीनों ही होते हैं, लेकिन अभी जो हमें अभ्यास करना, इस अभ्यास में जो सीखना है वो एक वचन से द्विवचन सीखना है। आगे एक वचन से डायरेक्ट बहुवचन भी सीखना होगा, ठीक है? हाँ, मृणालः वदतु। गजः, अश्वः, भल्लूकः और चतुर्थ जो भी है, 4 तक बोलिए। गजः गजौ, अश्वः अश्वौ, प्रश्नपूर्वकम्। हाँ। कः गजः, कौ गजौ, कः अश्वः, कौ अश्वौ, कः भल्लुकः, कौ भल्लुकौ। सुंदर, उत्तम प्रयत्न। लिखते समय आपको प्रश्न को अलग रखना है, एक लाइन में प्रश्न
दूसरी लाइन में उत्तर, ताकि कऊ गजऊ नहीं हो जाए। कऊ गजऊ, कह अश्वः, कऊ अश्वौ। समझ में आ रहा है ना सभी को? हाँ, अन्य कह पठति। और कौन पढ़ेंगे? अहम आचार्य। श्रीमान हरीश महोदय कृपया पठतु। अनन्तरं निर्मला महोदय। किम पठति गुरुजी? पठतु अग्रे। शुकः और आगे जो है वो कोकिलः शब्द है। कोकिलः। कः मयूरः, कौ मयूरौ, कः शुकः, कौ शुकौ, कः कोकिलः, कौ कोकिलौ। सुन्दरम्, उत्तमः प्रयत्नः। अग्रे कः? निर्मला महोदया पठतु। आम् आचार्य। कः वानरः, कौ वानरौ, कः मूषकः, कौ मूषकौ। सुन्दरम्। अग्रे एकः पक्षी अस्ति, तस्य नाम जानाति कोऽपि? कपोतः। कपोतः पुस्तक में देख लिया परिशिष्ट में, है ना? नहीं सर। अस्तु, उत्तमम्। बाकी सबके लिए कपोतः। किं नाम अस्ति पक्षी नाम? कबूतर। कपोतः। हाँ, कबूतर। कपोतः कबूतर। अस्तु, अग्रे अस्ति मीनः। कः अस्ति? मीनः। हाँ, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे नाम हैं। मीनः, मत्स्यः और भी कुछ कुछ नाम आपको सीखने को मिलेंगे, लेकिन अधुना एकम नाम मीनः। हमें नोट में लिखना है आचार्य? हाँ, नोटबुक में लिखना है। हाँ, प्रवीणा महोदया भवती पठति वा अग्रे? मृगः, मृगाः। प्रश्नः, प्रश्नः अपि, प्रश्नमपि वदतु कृपया। कः मृगः, कः के मृगाः। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अग्रे कः बकः, के बकाः। सुन्दरं। कः सूचिकः, शौचिकः, शौचिकः। शौचिकः, के शौचिकाः। सुंदर, उत्तमः प्रयत्न, अभिनंदन। तो इतना ही अभ्यास रखते यहाँ पर, ठीक है? इस अभ्यास को आप पूरा करने का प्रयत्न कीजिएगा। अग्रे पश्यतु, शब्द अस्ति शौचिकः, अनन्तरं कः अस्ति? कः? व्याधः। उत्तमम्। अग्रे कः अस्ति? सप्तक्रमाङ्के कः? घटः। अग्रे नूतनः शब्द अस्ति, नूतनं चित्रं। कः? कच्छपः। हाँ, कच्छपः। सुन्दरम्। अग्रे कः अस्ति? सुन्दर। हाँ, पहले जो शब्द आया था सूर्पः था और ये सर्पः। क्या नाम? कः? कबूतरः। कबूतरः नहीं, कपोतः। ठीक है? हाँ, तो यहाँ तक का अभ्यास 43 तक, यहाँ तक का अभ्यास कंप्लीट करना है, पूर्ण करना है। श्वः गृह कार्यम अत्र पर्यन्तम। कल के लिए यही। जी, एक डाउट है जी, डाउट। बहुवचन के लिए हम प्रश्न में के पूछते हैं, लेकिन उसका उत्तर
आकारांत है गजाहा, जी तो बिल्कुल सही। वही सभी के लिए रहेगा या कभी गजे होगा, या जो एंडिंग है उनका, प्रश्न का जो एंडिंग है उसका उत्तर का एंडिंग भी वही होगा, ऐसा कुछ होगा या हाँ, वो आगे आएगा, पर अभी यहाँ पुल्लिंग शब्दों में ऐसे ही रहेगा। जितने भी पुल्लिंग शब्द आएंगे, अच्छा। बालकः, शिक्षकः, अश्वः, गजः, दंडदीपः, चषकः, चमसः, चालकः, न्यायाधीशः, चिकित्सकः, पुल्लिंग के जितने भी शब्द है उन शब्दों में ये शब्द है, और कह, एषः, सः, ये सर्वनाम है। तो सर्वनाम और इन नाम शब्दों में इतना फर्क रहेगा बहुवचन और बहुवचन में, ठीक है। तो एषः और सः, इनका भी बहुवचन हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने स्टॉप यहाँ किया है अभ्यास, कि पहले इनको आप अच्छे से समझ लीजिए और आगे फिर उन जो है सर्वनाम शब्दों को देखेंगे। तो आगे के अभ्यास में वो सब आएंगे। तो जितने भी पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग के शब्द, उन सबका बहुवचन ऐसा ही रहेगा, और उन सब के जो सर्वनाम बनेंगे वहां पर अंत में ए आएगा। तो सर्वनाम का बहुवचन ए अंत वाला, और नाम शब्द अथवा जो दूसरे पुल्लिंग शब्द है उनका अंत आएगा, बहुवचन जो है वो आहा। हाँ, प्रवीणा महोदया किम वदति, कुछ बोल रहे थे आप, माइक म्यूट था आपका। किम वदति? मीना रावल जी। कह अधिकम कौ अधिकम कह इक्वल टू के नहीं हो सकता, के ही होगा। कह अधिकम कह, अधिकम कह तो भी के होगा। कह अधिकम कौ, अधिकम कह। आप 2 करो, 3 करो, 4 करो, अथवा 2 की 3 जोड़ी करो, 2 जोड़ी करो, बहुवचन में के ऐसा ही बनेगा। वो एग्जाम्पल समझाने के लिए था। चषकः, गजाः, इक्वल टू गजाहा। हाँ आम सत्य। स्तबकः का अर्थ क्या है गुरु आचार्य जी? स्तबक का अर्थ था गुच्छा, फूल होते हैं, 1 फूल, 2 फूल, 5 फूल अलग अलग, उनको इकट्ठा करना। अच्छा। ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, स्तबक। ग्रुप ऑफ लेसन्स, स्तबक। बंच ऑफ लेसन्स। यहाँ पाठ, एक ही स्तबक में 5 या 6 पाठ या 3 पाठ आते हैं, तो ऐसे ग्रुप को जो है स्तबक बोलते हैं। अस्तु, अत्र संपन्नम कुर्मः, शांति मंत्रम वदामः। सम्यक उपविशामि, ठीक से बैठ जाएंगे। हस्तौ, अभी तक हस्तद्वयम पढ़ाया था, आज से हस्तौ, नमस्कार मुद्रा। अस्तु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। नमः आचार्य। नमो नमः आचार्य। आचार्य नमो नमः आचार्य। आचार्य कुछ पूछना था। 1 मिनट रुकिएगा। भव्या, ध्वनि मुद्रणम स्थगित